बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो जाति को लेकर के, जाति जनगणना और इन तमाम चीज़ों को लेकर के विपक्षी पार्टियां सवाल भी खड़ा कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जाति कैसे पूछ लिया देखो, गया। ये कुछ लोगों की जाति प्रमाण पत्र का ठेला उनकी जन्म कुंडली का झमेला बनता जा रहा है। अब कुछ लोग अगर जाति प्रमाण पत्र का ठेला लेके घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र का हम बांटेंगे, तो ऐसे लोगों की जाति प्रमाण पत्र का ठेला उनकी जन्म कुंडली का झमेला बनता जा रहा है। और कुछ लोगों की आदत है कि वो पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर ठोकते हैं, और उसका नतीजा है कि आज जो है वो चारों खाने हर क्षेत्र में वो चित होते जा रहे हैं। और एक वो है ना कि ज़रा सा जनता ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ़ में, तुम्हारी दौलत बता रही है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। तो ये जो नई नई दौलत होने के बाद अब 99 पे भी इतना 99 नखरा अगर करोगे आप, तो आपको कहाँ जनता फिर आगे जो है वो इस तरह की स्थिति पैदा करेगी। हर चीज़ में बिना तर्कों के, बिना तथ्यों के अगर आप जो है वो इस तरह की लंगतरानी करोगे, इस तरह की हुड़दंगबाजी करोगे, इस तरह का हड़बोंग करोगे, तो इस तरह की हड़बोंग मंडली को जो है वो की कुंडली जो है वो खुलेगी सामने। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी SC ST कोटे में जो कोटा की बात को लेकर के सहमति उनकी तरफ से कर दिया गया है। इस तरीके की जानकारी अभी अभी आई। देखिए, मेरा मानना है कि जो भी एससी समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, या जो भी कमज़ोर तबके हैं, उनको प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में शामिल होना ही चाहिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने न केवल एससी, एसटी, ओबीसी, बल्कि जो अगड़े समाज के लोग हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको भी 10% जो है वो प्रगति की धारा में शामिल होने का प्राथमिकता दी है। इसलिए मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या जो और भी फैसले हैं, वो हम संवैधानिक रूप से पूरा देश भी सब प्रतिबद्ध है और सरकार भी। सर, वायनाड में जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई है उसको लेकर के पॉलिटिक्स हो रही है। गृह मंत्री ने ये कहा था कि अर्ली वार्निंग दे दिया गया था, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री अलग तरीके का बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब लैंडस्लाइड हो गया तब ऐसा इस कुछ प्राकृतिक आपदा में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान और माल का जो नुकसान हुआ है, वो शुद्ध रूप से एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, एक आपराधिक लापरवाही है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ आपराधिक लापरवाही है कि जब केंद्र सरकार ने समय से जो है वो चेतावनी दी, तो ये राज्य सरकार की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो जो है वो सारी की सारी उसके इंतज़ाम करे, ताकि प्राकृतिक आपदा में अगर नुकसान भी हो तो कम से कम हो सके। लेकिन हमारा मानना है कि इस पर जो है वो स्कोर करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जैसे केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि केंद्र ने अपने सारे जो भी बल हैं उनको जो आपदा के राहत के लिए सब वहाँ पर लगाए हुए हैं, वैसे ही राज्य सरकार को भी अब स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने गलती की, उन्होंने लापरवाही की, लेकिन आज जो है वो उसकी परवाह करें वो। दूसरा सर, संसद में पानी टपक रहा, जो नई संसद है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि पेपर लीक, एयरपोर्ट लीक, संसद भी लीक हो गई। देखो, ऐसा है कि इन लोगों की जो है वो मानसिक संतुलन लीक हो गया है। अब अगर मानसिक संतुलन इनका कुछ लोगों का लीक हो जाए, तो वो इसी तरह के जो है वो मनगढ़ंत झूठे अनर्गल बातें करेंगे। अरे भैया, जो भी आपने पेपर लीक का कहा, वो खुद जो है वो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने स्पष्ट किया, कार्रवाई शुरू हो गई, कार्रवाई हो भी रही है। जिन राज्यों में हुआ ये गड़बड़ झाला, उसकी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब आपका जब मानसिक संतुलन लीक कर गया, तो उसका इलाज तो जो है वो कोई अच्छा जो है वो मानसिक जो चिकित्सक है वही कर सकेगा। सर, एक सबसे बड़ी बात है बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के। आज विपक्षी इंडिया गठबंधन जो है वो प्रदर्शन कर रहा, कह रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा देखिए, दिया जाए। केंद्र ने जब स्पेशल पैकेज दिया बिहार के पिछड़ेपन को ध्यान में रख करके, तो यही सारे के सारे लोग शोर मचाते रहे कि भेदभाव हो रहा है, इनको जो है वो क्यों इतना जो है वो प्राथमिकता दी जा रही है। और अब जो है वो जो है वो विशेष राज्य के लिए जो है वो बात कर रहे हैं। अरे भैया, आप भी तो बहुत दिन थे, 10 साल तो आपकी सरकार थी, और आपकी सरकार में जो है वो बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी उस समय थी वो उसकी हिस्सेदार भागीदार थी, तब क्यों नहीं दे दिया था आपने? शुक्रिया सर, आज धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए।
कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।